के इस प्रश्नोत्तरी में हम लेकर आए हैं अंग्रेजी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर हम अपने जीवन में अधिकांश बार ढूंढते रहते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या हुआ। ये अंग्रेजी शब्द जो हम अपने जीवन में बार बार उपयोग करते हैं, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है, ये बार बार आप हमारे मन में दिमाग में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने। तो देखिए एक प्रश्न ऐसा है प्रश्न कि स्टेशन, डॉक्टर, क्रिकेट, जेल, कोर्ट, बेल, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, ये सारे शब्द इंग्लिश के हैं। आखिर इसका हिंदी क्या होता है ये जानने की इच्छा होगी आप सबको। तो देखिए ये सारे शब्द अंग्रेजी के हैं, इसका हिंदी देखिए। स्टेशन का हिंदी होता है लौह पथगामी भवन, ठीक है ना, लौह पथगामी भवन यानी लोहे के रास्ते से जाने वाला घर। चलिए डॉक्टर, जिसे हम बार बार डॉक्टर कहते हैं, लेकिन उसका हिंदी अर्थ होता है चिकित्सक। ठीक है, हमें हिंदी में बोलना चाहिए क्या कि चिकित्सक साहब आ रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं। क्रिकेट का मतलब बार बार जीवन में हम लोग एकदम लाखों बार क्रिकेट शब्द बोलते हैं, लेकिन उसका हिंदी कभी सोचे नहीं होंगे कि हिंदी क्या होता है। देखिए क्रिकेट का हिंदी होता है लंब दंड, लंब दंड, उसमें देखिएगा लंबा डंडा होता है जिसको बैट कहते हैं। गोलपिंड, इसको क्या कहते हैं, गोलपिंड को गेंद, ठीक है ना। मारधर, इसको क्या कहता है, मारा जाता है, कोई धरता है मैंने पकड़ता है, मार धर पकड़, धर पकड़ होता है। ये क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है। ठीक है, दो टीम के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी क्रिकेट का हिंदी अर्थ होता है लंब दंड, गोलपिंड, मार धर पकड़ प्रतियोगिता। आज से जान गए। चलिए जेल, हम लोग जेल कहते हैं, लेकिन उसका हिंदी क्या होता है समझिए। जेल का हिंदी होता है न्याय, कोर्ट, कारागार, क्या, कारागार। ठीक है, जेल का हिंदी क्या होता है, कारागार। कोर्ट का हिंदी क्या होता है, न्यायालय। कोर्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, न्यायालय। कोर्ट का हिंदी क्या होता है, न्यायालय। चलिए बेल, हम लोग कहते हैं कि बेल हो गया। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का बेल हो गया। अरे बेल होने का हिंदी क्या होता है बाबू, तो जमानत। बेल होना मतलब क्या होता है, जमानत होना। ठीक है ना। चलिए ये सारे अंग्रेजी के शब्द हम लोग अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कर, लेकिन उसका हिंदी नहीं जानते थे, आज हम लोग जाने। चलिए दूसरा प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है कि 7 अक्षर का एक ऐसा शब्द बताएं जिसके प्रथम 2 अक्षर से, यानी पहले 2 अक्षर से किसी पुरुष का बोध हो रहा हो। ठीक है, अब प्रथम 3 अक्षर से, पहले 3 अक्षर से किसी महिला का बोध हो, और प्रथम 4 अक्षर से किसी सफल पुरुष का बोध हो, और यदि 7 अक्षर को मिला दिया जाए तो 7 अक्षर से किसी सफल महिला का बोध हो जाए। तो बताइए अंग्रेजी का ऐसा शब्द वह कौन सा है, अंग्रेजी का कौन सा ऐसा शब्द 7 अक्षर का अंग्रेजी का ऐसा कौन सा शब्द है जिसके प्रथम 2 अक्षर से पुरुष का बोध हो, प्रथम के 3 अक्षर से औरत का बोध हो जाए, आप प्रथम 4 अक्षर से सफल पुरुष का बोध हो, आप प्रथम 7 अक्षर से, 7 अक्षर से, कुल 7 अक्षर से किसी सफल महिला का बोध हो जाए। वो अक्षर कौन है, देखिए वो अक्षर है हीरोइन, HEROINE, हीरोइन। देखिए कैसे, HE ही मतलब क्या होता है, वह पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए। तो प्रथम 2 अक्षर, 1-2 अक्षर से पुरुष का बोध हो गया। चलिए प्रथम 3 अक्षर से HER, हर मन होता है उसकी। हर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, औरत के लिए प्रयोग किया जाता है, हर मतलब उसकी। तो प्रथम 3 अक्षर से महिला का बोध हो रहा है। चलिए चौथा अक्षर भी मिला दे, HERO भी मिला दे, 4 अक्षर कर दे तो हो गया हीरो। हीरो कहते हैं, किसे कहते हैं, सफल व्यक्ति, कोई सफल पुरुष जो अपने किसी भी कार्य में सफल है, कहा जाता है कि उस कार्य का वह हीरो है। यानी सफल पुरुष, हीरो क्या हुआ, सफल पुरुष हुआ। तो प्रथम 4 अक्षर से सफल पुरुष का बोध हो गया, और 7 अक्षर यदि मिला देते हैं HEROINE, हीरोइन 7 अक्षर का है, तो इससे क्या हुआ, सफल औरत का बोध हुआ। यानी हीरोइन क्या होती है, सफल औरत होती है। तो इस तरह से यह हीरोइन शब्द इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा कर रहा है। तो इसी प्रकार के अत्यंत लाभकारी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए और हिंदी, गणित, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री का नॉलेज पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।